दादी माँ हम आ गए। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों अब तक कहाँ थे? कितनी देर कर दी आज? वो दादी माँ हम खेलने लग गए थे इसलिए लेट हो गए आज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विकीटेक क्रिएशंस। आज हम बनाएंगे अपनी कार्टून एनिमेशन सीरीज का सीन नंबर 12। अब तक 11 सीन क्रिएट हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए। लास्ट वीडियो में हमने हाफ सीन क्रिएट कर लिया था और आज हम रेस्ट हाफ सीन क्रिएट करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम अपने कैरेक्टर्स को हैंड मोशन देने वाले हैं और अपने कैरेक्टर्स को डायलॉग्स देने वाले हैं। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ कार्टून एनिमेटर 4 और हम बना रहे हैं कंप्लीट कार्टून एनिमेशन स्टोरी। अगर आप भी कंप्लीट कार्टून स्टोरी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 1 बाय 1 सीन बाय सीन आपको एनिमेटेड स्टोरी कैसे बनाते हैं उसका ट्यूटोरियल मिलता रहेगा। और नीचे दिए गए बेल आइकन को आपको प्रेस करना है सो दैट कि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट सीन में हमने हाफ सीन क्रिएट कर लिया था, तो अब हम हाफ सीन क्रिएट करने वाले हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने लिया है स्प्राइट एडिटर और हम अपने कैरेक्टर्स की आईज चेंज कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि जहां हमने कैमरा मोशन रोका था तो टाइमलाइन पर जाकर हम एक फ्रेम सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हम अपने कैरेक्टर की आईज चेंज कर लेंगे और यहाँ से हम माउथ भी चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक सीरियस माउथ। जैसा आपने स्टार्टिंग के सीन में देखा कि इसका फेस चेंज हो जाता है, वही हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। इसके फेशियल एक्सप्रेशंस हम यहाँ चेंज कर रहे हैं। इसके बाद हमें यहाँ इसको डायलॉग देना है। लेफ्ट हैंड साइड से मैं जाऊंगी स्पीच एडिटर पर। यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। तो टेक्स्ट में यहाँ चूज करती हूँ सो दैट की टाइम कंज्यूमिंग ना हो। वीडियो एडिटर में जाकर आप इसको डायलॉग दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर लिप सिंक कराऊंगी, जिससे कि मैं टेक्स्ट टाइप करूंगी और इसकी लिप सिंक हो जाएगी। यहाँ पे सिंपली आपको डायलॉग टाइप करना है और ओके कर देना है। इसको आप प्रीव्यू भी ले सकते हैं हियर इट पर जाकर। इसके बाद हमें अपने कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है और टाइमलाइन पर जाना है और हम जाएंगे उस फ्रेम पर जहाँ पर हमने इसको डायलॉग दिया है और देखेंगे कि यहाँ पर इसका फेस जो चेंज हो रहा है वो कौन से फ्रेम पे चेंज हो रहा है। तो हम एक बार यहाँ चेक करेंगे। तो इस फ्रेम पर डायलॉग दिया है और आगे की तरफ हम जाएंगे तो हमें देखेंगे कि यहाँ पर इसका फेस चेंज हुआ है। 300 फ्रेम पर इसका फेस चेंज हो रहा है। हमने देखा कि इसकी आईज सिंपली चेंज हो जाती हैं। हमें चाहिए कि वो थोड़ा ब्लिंक करे और उसके बाद चेंज हो। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें लेफ्ट आई और राइट आई दोनों शो होती हैं। तो हम नीचे की साइड जाएंगे थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें यहाँ दिखती है लेफ्ट आई और राइट आई और दोनों को बैक कर देंगे और यहाँ देंगे हम आई ब्लिंक मोशन। तो ये फ्रेम हमने सिलेक्ट कर लिया, टाइमलाइन पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आई ब्लिंक कर देंगे इस तरीके से। दोनों आईज को हमें करना है लेफ्ट और राइट। और यहाँ देखिए, यहाँ पर पहले फेस जो पहला होता है, फिर उसके बाद आई ब्लिंक होगी और उसके बाद दूसरी आई ओपन हो जाएंगी। इस मोशन को हम F12 प्रेस करके फुल स्क्रीन पर चेक कर लेंगे और अब हम इस मोशन को रिपीट कराएंगे। तो हम इन चारों डॉट को कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C प्रेस करके और इसको कुछ डिस्टेंस पर जाकर पेस्ट कर देंगे Ctrl+V की हेल्प से अगेन एंड अगेन। और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ माउथ चेंज हो जाता है, फिर उसके बाद हमारा डायलॉग और उसके बाद ये आईज ब्लिंक मोशन स्टार्ट हो जाता है। एस्केप प्रेस करेंगे, फुल स्क्रीन से बाहर आएंगे। इतना क्रिएट करने के बाद हमें अपने कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेना है और फिर से हमें जाना है टाइमलाइन पर जहाँ हमने आई ब्लिंक मोशन दिया था, उससे आगे हमने डायलॉग दिया था। उस फ्रेम पर जाएंगे और फिर हम जाएंगे 2D मोशन की एडिटर पर और इसके हैंड को मूवमेंट देंगे। हमें जैसे अपने हैंड को मूव कराना है, उस बोन को या उस जॉइंट को हमें क्लिक करना है और उसको रोटेट करना है इस तरीके से। और हम एट ए टाइम यानी रियल टाइम हम हैंड या कोई भी पार्ट अपने कैरेक्टर का चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से हम इस पर क्लिक करेंगे, स्प्राइट एडिटर पर जाएंगे और यहाँ से कोई भी पार्ट चेंज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर अपना हैंड चेंज कर रही हूँ। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे यहाँ कैरेक्टर के अंदर मोशन में ट्रांसफॉर्म में एक डॉट क्रिएट हो जाता है। इस डॉट को हम कॉपी करेंगे और 10 फ्रेम के बाद पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही हम जो लास्ट डॉट थी, जो लास्ट मोशन हमारा था स्टैंडिंग का, यानी हमारा कैरेक्टर स्टैंडिंग पोजीशन में था, इसको भी हम Ctrl+C करेंगे, कॉपी करेंगे और अपने इस न्यू मोशन के आगे और पीछे पेस्ट कर देंगे, जिससे कि ये मोशन एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर क्रिएट कर देगा। एंडिंग मोशन फास्ट हो रहा है तो हम इसको स्लो कर देंगे, इसके फ्रेम बढ़ा के।
और उसके बाद हम देखेंगे कि जो एंडिंग पॉइंट था वहां पर हमारी स्प्राइट चेंज नहीं होती है, यानी कि हमारा जो हैंड है वो एज इट इज रह जाता है और हमें इसको सही करना है। तो हम स्प्राइट एडिटर पर जाते हैं और यहाँ से पुराना वाला हैंड ले लेते हैं। देखिए ये यहाँ पर चेंज हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। ये यहाँ से स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन है। अब हम क्या करेंगे कि जो एंडिंग पोजीशन है उसको एक बार कॉपी करेंगे और फिर से इतनी डिस्टेंस पर जाकर इसको पेस्ट कर देंगे, क्योंकि अभी हमें नया मोशन क्रिएट करना है। तो हम जाएंगे 2D मोशन की एडिटर पर, फिर से हैंड को अप साइड करेंगे, जॉइंट पर क्लिक करके F12 प्रेस करेंगे और फुल स्क्रीन मोड में आ जाएंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से रोटेट कर देंगे। इसके बाद हम फिर से टाइमलाइन पर आते हैं और टाइमलाइन पर जाने के बाद ये देखिए यहाँ पर एक डॉट क्रिएट हो गया है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट फ्रेम पर जाएंगे, नेक्स्ट 10 फ्रेम सिलेक्ट करेंगे, मोशन की एडिटर पर जाएंगे और फिर से एक इसको छोटा सा मोशन दे देंगे, इसको डाउनवर्ड कर देंगे, थोड़ा सा डाउनवर्ड इस हैंड को कर देंगे। फिर से हमें एस्केप प्रेस करना है और फुल स्क्रीन मोड से बाहर आ जाना है और फिर से हम जाएंगे टाइमलाइन पर और जो 2 डॉट हमारे क्रिएट हुए हैं इनको कॉपी करेंगे और यहाँ लाकर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट फ्रेम पर और नेक्स्ट फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद 2D मोशन की एडिटर पर जाएंगे और इसका यहाँ से हैंड चेंज कर लेंगे। इसी फ्रेम पर हमें दूसरे हैंड को भी मूवमेंट करानी है, तो इसी फ्रेम पर हम पॉइंटर को रहने देंगे और दूसरे हैंड को मूवमेंट देंगे। तो आपको जाना है 2D मोशन की एडिटर पर, जॉइंट को क्लिक करेंगे और इस तरीके से दूसरे हैंड को अप कर लेंगे और यहाँ से भी हमें हैंड चेंज कर लेना है इस तरीके से। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी कि यहाँ पर अगर आपका कैरेक्टर इस तरीके से दिखाई दे रहा है, यानी कुछ पॉइंट आपको सही नहीं लग रहा है, तो आप कंपोजर मोड में चले जाइए। कंपोजर मोड में जाने के बाद अपने कैरेक्टर को ठीक कर लीजिए। इसके बाद फिर से हम जाएंगे टाइमलाइन पर और उसी फ्रेम पर जाएंगे जो हमने लास्ट क्रिएट किया था। इसके बाद हम इस मोशन को क्लोज कर देंगे। तो ओपन डॉट जो थी हमारी, ओपन डॉट को हम यहाँ से कॉपी करेंगे Ctrl+C प्रेस करके और इसको पेस्ट कर देंगे। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर आपको कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन मिल रही है, मोशन के अंदर ट्रांसफॉर्म और कैरेक्टर का नेम जो कि हाईलाइटेड है, इसका मतलब ये कैरेक्टर सिलेक्टेड है। एंड मोशन के लास्ट में हमें यहाँ पर इसके हैंड्स को भी चेंज करना है और अब देखिए ये मोशन ओपन एंड क्लोज इस तरह से वर्क कर रहा है। मोशन अगर फास्ट है तो हम लास्ट जो क्लोजिंग पॉइंट है उसको थोड़ा सा दूर कर देंगे, जिससे कि मोशन स्लो हो जाएगा। नंबर ऑफ फ्रेम्स इसके बढ़ा देंगे तो मोशन स्लो हो जाएगा। ये देखिए इट्स वर्किंग फाइन। F12 प्रेस करेंगे और इसको फुल स्क्रीन पर एक बार चेक करेंगे कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है अगर सीन में, तो हम उसको ठीक कर लेंगे। तो देखा आपने, अभी ये सीन क्रिएट हो चुका है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम फिर से अपने कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर से हम जाएंगे टाइमलाइन पर। टाइमलाइन पर हमें मोशन, ट्रांसफॉर्म और फेस पर काम करना होता है। तो हम मोशन को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और जो मोशन हमने क्रिएट किया हुआ है उसके डॉट्स हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद हमें बनाना है नेक्स्ट मोशन। इन डॉट्स के बाद जो हमें मोशन क्रिएट करना है, लास्ट में हमने जो मोशन क्रिएट किया था उसके बाद हमें एक और मोशन यहाँ क्रिएट करना है। तो हम इस पोजीशन को एक बार कॉपी कर लेंगे कि ये पोजीशन यहाँ तक एज इट इज रहेगी और यहाँ हमें चेंज करना है। तो अब यहाँ पर हम मोशन देने वाले हैं। उसके लिए जाएंगे हम 2D मोशन की एडिटर पर और फिर से जॉइंट पर क्लिक करेंगे और इस हाथ को अपलिफ्ट करना है इस तरीके से। इसके बाद हम फिर से टाइमलाइन पर जाएंगे और इस पॉइंटर को 10 फ्रेम आगे बढ़ा देंगे और यहाँ पर एक छोटा सा मोशन दे देते हैं जिससे डॉट क्रिएट हो जाती है। लास्ट के 3 डॉट हैं, ये हमारे मोशन है। तो जो ये इस डॉट को हम कॉपी करेंगे, ये इसका ओपन पॉइंट है, ये इसका क्लोजर पॉइंट हो गया और हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से ये मोशन यहाँ क्रिएट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो लास्ट के 4 डॉट्स हैं ये न्यू मोशन क्रिएट कर रहे हैं। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे इनको और कॉपी कर लेंगे और दूसरे मोशन से थोड़ा सा इसको गैप देने के लिए इसको थोड़ी दूर जाकर या थोड़ा डिस्टेंस पर इसको पेस्ट कर देंगे।
और इसकी वजह से जो गैप हो गया है, जैसे मोशन स्लो हो जाएगा और बीच में हमें यहाँ पर इसको क्लोज मोशन देना पड़ेगा, यानी कि एक जो लास्ट डॉट थी उसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ये मोशन हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम इसे प्ले करके देखते हैं कि ये कैसा वर्क कर रहा है। अब हम फिर से टाइमलाइन पर आ जाएंगे और हमें पता है कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आईज, जो लेफ्ट और राइट आईज हमें यहाँ शो होती है, जिसके हमने मोशन क्रिएट किया था। उस मोशन को हम दोबारा कॉपी करेंगे और आगे तक ले जाएंगे, क्योंकि हमने मोशन को भी आगे बढ़ा दिया है, एक्स्ट्रा मोशन बढ़ा दिया है, तो हमें आईज ब्लिंक भी आगे तक बढ़ानी होंगी। इतना करने के बाद अब हमें अपनी वीडियो को प्ले करके देखना है कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अब देखिए मोशन के साथ आईज भी ब्लिंक होती हैं। ये देखिए, जितना हमने मोशन क्रिएट किया है उतना ही हमें आईज ब्लिंक मोशन को भी आगे बढ़ाना था। तो इस तरह से हमने कॉपी पेस्ट किया और ये आगे तक बढ़ा लिया। इसी में आपने देखा जैसे ही ओल्ड वुमेन के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं वैसे ही बच्चों के एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं। तो वही सीन हमें यहाँ क्रिएट करना है। हमें अब ओल्ड वुमेन के बाद हमें किड्स कैरेक्टर के एक्सप्रेशन भी चेंज करने हैं, और जहाँ हमने लेडी के एक्सप्रेशन चेंज किए थे टाइमलाइन पर, वही उस डॉट को हमें सिलेक्ट करना है और उसी डॉट पर हमें किड्स के एक्सप्रेशन चेंज कर लेने हैं। और उसके लिए हम जाएंगे स्प्राइट एडिटर पर और यहाँ से सीरियस मोड यानी कि सीरियस फेस एक्सप्रेशंस ले लेंगे इस तरीके से। दोनों कैरेक्टर्स के फेस एक्सप्रेशंस चेंज करने के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। इस सीन में जैसे ही ओल्ड लेडी का डायलॉग खत्म होगा तो हमारे किड्स कैरेक्टर डायलॉग स्टार्ट होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर से हम जाएंगे टाइमलाइन पर और इसके फेशियल एक्सप्रेशंस दोबारा चेंज होंगे। तो इसके लिए जो हमने एक्सप्रेशन चेंज किए थे उस फ्रेम को हमें पहले कॉपी करना होगा, यानी उसकी ओपन डॉट को यहाँ पर कॉपी करना होगा और फिर इस मोशन को क्लोज करना होगा एक पर्टिकुलर फ्रेम पर जाकर। तो मैं यहाँ पर इसको 530 पर जाकर क्लोज कर देती हूँ और फिर यहाँ से मैं एक नया मोशन दूंगी। तो मैं यहाँ पर फ्रेम सिलेक्ट कर लेती हूँ 540 पर, हम यानी कि आगे के 10 फ्रेम हम सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम इसके एक्सप्रेशन चेंज करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे स्प्राइट एडिटर पर और यहाँ से इसके माउथ और आईज चेंज कर लेते हैं। दोनों कैरेक्टर के एक्सप्रेशंस हमें यहाँ चेंज करने हैं। अब हम दूसरे कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे और फिर से हम इसकी ओपन डॉट यानी कि जो एक्सप्रेशन थे हमारे लास्ट, उनको हम कॉपी कर लेंगे और एक पर्टिकुलर फ्रेम पर जाकर, हमने 530 फ्रेम लिया था तो यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर देंगे और क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम 540 फ्रेम पर जाते हैं और इसके एक्सप्रेशंस यहाँ से चेंज कर लेंगे जैसे हमने पहले कैरेक्टर में चेंज किया था। जिस फ्रेम पर एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं कैरेक्टर्स के, तो वहाँ पर हम जाएंगे और इनको डायलॉग देंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर स्पीच एडिटर में और यहाँ से हम टेक्स्ट चूज कर लेंगे और इनको डायलॉग दे देंगे। डायलॉग आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए और उसके बाद आप हियर इट पर इसको प्रीव्यू ले सकते हैं एंड देन ओके कर दीजिए। सेम डायलॉग हमें अपने दूसरे कैरेक्टर को देना है। तो हम इनिशियल पोजीशन पर आएंगे जहां हमने अपने कैरेक्टर को डायलॉग दिया था, तो उसी पोजीशन पर हमें इसे भी डायलॉग दे देना है। डायलॉग देने के बाद लास्ट में हमें इनके फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज करने हैं, क्योंकि डायलॉग देने के बाद बच्चे हैप्पी हो जाएंगे। तो हमें यहाँ से हैप्पी फेस सिलेक्ट कर लेना है स्प्राइट एडिटर के थ्रू। और यहाँ पर ये सीन कंप्लीट हो जाता है। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।